जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता में राधा का सीधा नाम नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राधा का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता हिंदू महाकाव्य महाभारत में शिखर पर खड़े कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत है। यह पांडवों और कौरवों के बीच हुए युद्ध के बारे में है और कृष्ण इसमें केवल द्वारिकाधीश के रूप में है। यहाँ वृंदावनेश्वर या वृंदावन का कोई उल्लेख नहीं है। फिर महाभारत में वृंदावनेश्वरी को लाने की क्या जरूरत है? महाभारत में मुरलीधर कहाँ है? क्या वहाँ माखन चोर का कोई जिक्र है? यशोदा माँ और नंद बाबा भी महाभारत में कहीं नहीं है। तो क्या हम यह मान लें कि मथुरा से पहले श्री कृष्ण का अस्तित्व झूठ था? ऐसा नहीं था। तो फिर महाभारत में राधा का जिक्र ना करने में क्या दिक्कत है? जहाँ वृंदावन भूमि का जिक्र तक नहीं है, जहाँ ब्रज नहीं है, वहाँ ब्रजेश्वरी कैसे हो सकती है? श्रीमद् भगवत गीता कोई राधा कृष्ण के जीवन पर आधारित ग्रंथ नहीं है जिसमें उनकी लीलाएं हों। यह एक जीवन की आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं का समाधान देने वाला ग्रंथ है। राधा का उल्लेख भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है और उन्हें कृष्ण की प्रेमिका और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में राधा का नाम इसलिए भी नहीं है क्योंकि गीता का उद्देश्य जगत के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान है और राधा कृष्ण के अत्यंत व्यक्तिगत और गुप्त प्रेम का प्रतीक है। भगवत पुराण में राधा का नाम सीधे सीधे न होने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जैसे गुरु शिष्य परंपरा, क्योंकि सुखदेव मुनि ने राधा को अपना गुरु माना था और गुरु के नाम का उल्लेख सम्मान के कारण नहीं किया जाता। इसका एक आध्यात्मिक महत्व भी है क्योंकि राधा को कृष्ण की आंतरिक शक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि राधा का नाम भगवत गीता में अप्रत्यक्ष रूप से वर्णित है, जैसे गीता में श्री शब्द का उपयोग किया गया है, जो राधा का ही एक नाम है। राधा और कृष्ण का प्रेम अत्यंत गूढ़ और आध्यात्मिक माना जाता है, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि राधा का नाम सीधे सीधे न लेने का कारण राधा कृष्ण की प्रेम की गहनता और पवित्रता है। फिर भी भागवत पुराण में राधा का उल्लेख अप्रत्यक्ष रूप में कई स्थानों पर मिलता है, जैसे रास पंचाध्यायी में जहाँ गोपियों के साथ कृष्ण की रासलीला का वर्णन अलौकिक और सूक्ष्म भाव से किया गया है, जिसमें राधा की उपस्थिति अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है, लेकिन राधा नाम का वर्णन नहीं है। कम शब्दों में कहे तो गीता और भागवत पुराणों में राधा का सीधा नाम ना होने के पीछे धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कारण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राधा का कोई उल्लेख नहीं है। राधा कृष्ण के प्रेम और आध्यात्मिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। किसी संत ने सही ही कहा है कि अगर आपको रामायण की पूरी कहानी विस्तार से जाननी है तो शिव पुराण में मत जाइए, इसके लिए आपको रामायण ही पढ़नी होगी। उसी तरह अगर आपको श्री राधा के बारे में जानना है तो आपको उन पुराणों में देखना होगा जहाँ उनका जिक्र है, जो उनके जीवन पर आधारित है, उन पुराणों में नहीं जहाँ उनकी लीलाएं मुख्य विषय नहीं है। राधे राधे।